हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जैवलॉवस्की डायग्राम। ठीक है। इसमें पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम अपने डायग्राम पे आएंगे मेन पॉइंट पे। तो इसमें जो बेसिक पॉइंट होता है सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। फर्स्ट हम क्या देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जो भी यहाँ पे एक्साइटेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंगलेट एक्साइटेड, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। एंड सेकेंड वन होता है जो ट्रिपलेट। ठीक है। तो पहले हम सिंगलेट और ट्रिपलेट का देख लेते हैं, बेसिकली इसमें क्या फंडा है। ओके। जब जब हम सिंगलेट स्टेट में आते हैं अपना, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्राउंड सिस्टम में है। ठीक है, ग्राउंडेड में है, ग्राउंड में है। तो आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पे एक प्लस हाफ में है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है, ओरिएंटेशन है। जब इसमें एक्साइटेशन होएगा सिंगलेट स्टेट में, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो चेंज नहीं होता है। जो एक्साइटेशन के बाद, मतलब लाइट लाइट हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, बट उसका जो ओरिएंटेशन था ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, प्लस प्लस हाफ और माइनस हाफ जो कि उसका स्पिन है। तो हम यहाँ पे जो सिंगलेट का एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, जो इसका स्पिन होता है, टोटल स्पिन, जब कैलकुलेशन किया हमने तो इसका 0 आ गया। ओके। जब इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, 2s+1 होता है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, सिंगलेट है। ठीक है। जो हमारा सिंगलेट में होता है, इन सिंगलेट क्या होता है, स्पिन नॉट चेंज। वही जो हमने यहाँ पे आपको समझाया, इस सिंगलेट में स्पिन नहीं चेंज होता है एक्साइटेशन के प्रोसेस पे। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन नॉट चेंज। ओके। ऑयल इन द केस ऑफ ट्रिपलेट स्टेट, हम यहाँ पे देखते हैं ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट से, वो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ओरिएंटेशन चेंज दैट मीन्स, देखो यहाँ पे जैसे सपोज क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। बट जब ट्रिपलेट स्टेट में एक्साइटेशन होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है आफ्टर एक्साइटेशन टेक प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, जैसे कि सिंगलेट वाले में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल स्पिन निकालेंगे तो यहाँ पे स्पिन 1 आ रहा है। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s+1, तो यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। दैट्स, इसको हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ये हमारा ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है, या जो हमारा हाफ लाइफ टाइम जो भी हम कैलकुलेट करते हैं लाइफ टाइम, वो इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगलेट वन। ओके। जैसे इट हैज मोर मल्टीप्लिसिटी, इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा, इसीलिए जो हुंस रूल में होता है, क्या होता है, उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा। पहले हम क्या होता है, सिंगली फिल्ड करते हैं ना। क्यों करते हैं, इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है, उसमें हुंस रूल में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल आर फिल्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स कि पहले हम ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस रूल में क्या करते हैं, जैसे सपोज ये पी ऑर्बिटल हमारा, ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, पी ऑर्बिटल है, तो पहले हम सिंगली फिल्ड करेंगे। ये सही है, ये हमारा सही नहीं होता उस रूल में। ठीक है, एज क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है। ये इसको हम ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग मेथड है। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कम है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दैट्स द रीजन क्यों हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, इट हैज मोर मल्टीप्लिसिटी सो दैट इट इज द मोर स्टेबल। ओके, मोर स्टेबल दैट ऑफ सिंगलेट। ओके। अब हम आते हैं अपना, क्यों इसके पास लाइफ टाइम स्पेन ज्यादा होता है। फिर हम आते हैं अपने डायग्राम के केस पे। तो हमारा पहले बेसिकली हमने देख लिया जैवलॉवस्की डायग्राम में टू एक्साइटेशन, एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ये बेसिक टर्म्स थे, इसको बताना जानना कंपलसरी था, इस वजह से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जैवलॉवस्की क्या होता है, डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम पे आते हैं तो डायग्राम में क्या है हमारा कि यहाँ से देखना आप, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे, जैसे हमने ऊपर देखा है, ऊपर के केस में देखा है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। अब इस पे क्या हुआ, इस पे आप देख सकते हो, इस पे सनलाइट या हमारी एनर्जी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होएगा। जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद
जो भी उसकी एच म्यू रेंज होगी, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। ये हमारा सिंगलेट है, ठीक है, दिस लाइन फॉर सिंगलेट। और आफ्टर दैट ये ट्रिपलेट। ट्रिपलेट वाली क्या होगी, क्योंकि स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो जो भी स्टेबिलिटी अगर जो भी मॉलिक्यूल पे जाता है तो उसके एनर्जी लेवल में क्या होता है, वो हमारा डाउन में होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंगलेट, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट वाला। तो इसलिए इसका जो भी एनर्जी अगर डायग्राम बनाएंगे या जो भी होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है तो दैट मीन्स वो लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट है हमारा, ठीक है। तीन तीन हमने बना रखा है, और भी आप चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीन का बना सकता है, ठीक है। अब सिंगलेट वाला केस इधर है, ट्रिपलेट है। अब समझते हैं एक ही में हमने सारे टर्म्स हम समझे, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, सब कुछ, ठीक है। तो जब एक्साइटेशन हुआ उसके बाद क्या होएगा हमारा, कि ये जो सिंगलेट से ट्रिपलेट के एक एनर्जी में आता है, कन्वर्ट होता है सिंगलेट से ट्रिपलेट, ठीक है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ISC, मतलब इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इसका जो टाइम पीरियड होता है, आप कह सकते हो 10⁻⁻8 10⁻10 से 10⁻8 सेकेंड होता है, ठीक है, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग का। उसके बाद ऐसे होता है, ये हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, ठीक है। दो तरीके के ट्रांजिशन भी होगा, एक रेडिएटिव ट्रांजिशन, एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब आते हैं, और जो अगर सिंगलेट स्टेट से सिर्फ सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, जैसे S3 से S2 में, तो इसको बोलते हैं IC, मतलब इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है इसमें। क्या हो रहा था, जब सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा था उसको बोलते हैं इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। बट जब हमारा सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ रहा है, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंगलेट केस, सो दैट वी कॉल्ड एज नॉन इंटरनल कन्वर्जन। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, टाइम पीरियड 10⁻11 सेकेंड, ठीक है, 10⁻9। ये हमारा एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, हमने इसको पहले ही बता दिया। अब क्या होता है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो हमारा एक होता है फ्लोरोसेंस, ठीक है। फ्लोरोसेंस में क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, उस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्लोरोसेंस प्रोसेस है वो रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 10⁻8 सेकेंड है, काफी फास्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं है उतना। कोई भी रिएक्शन अगर करना होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में फास्ट होएगा, तो मतलब यहाँ पे क्यों है, स्टेबल होता है तो रिएक्शन स्लो मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फ्लोरोसेंस के प्रोसेस में। अब आते हैं अपना नेक्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। कम्स फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट, इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और ये 10 टू द पावर, इसका जो टाइम स्पैन होता है वो 10 टू द पावर -3 सेकेंड होता है। अगर आप कंपेरिजन करोगे टाइम स्पैन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -8 सेकेंड है फ्लोरोसेंस में, और फॉस्फोरेसेंस में आप देखोगे 10 टू द पावर -3 सेकेंड है, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस के केस में। तो ये हमारा फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस हो गया। जो फ्लोरोसेंस का एग्जांपल होता है जनरली, क्या कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मर्करी वेपर, ये सारे शोज द फ्लोरोसेंस। और जो फॉस्फोरेसेंस में होता है उसमें क्या शो करता है, जिंक सल्फाइड, बैरियम सल्फाइड, ये शोज हमारा क्या करता है, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन दिस अगर एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब कि एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट में एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका एक्साइटेशन होएगा। तो यही सब है, ये हमारा हो गया जबलॉस्की डायग्राम। पूरा एग्जाम्स में आता है, कंपलसरी फोटो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम समझना कंपलसरी है। तो एक तरीके से हम आपको ऊपर से दिखाते हैं, स्टार्टिंग से जो हमने बताया। जबलॉस्की डायग्राम में एक्साइटेड स्टेट टू टाइप के होते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कैसे इस पे निकालते हैं। उसके बाद हमने इसके डायग्राम देखे, डायग्राम में हमने समझाया क्या टर्म, कैसे इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है,
नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, फिर फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरोसेंस क्या होता है, ये सारे हमने इस डायग्राम में देखे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।